आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। जी हाँ, टॉप 10 अर्थशास्त्र की अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और आगे के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था। आपके सामने चार ऑप्शन है, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शंस देखने से पहले ये समझेंगे कि आखिर ये मानव विकास सूचकांक होता क्या है। तो मानव विकास सूचकांक को इंग्लिश में हम एसडीआई भी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका काम क्या है? तो इसका जो मुख्य काम है वे अलग अलग जो कंट्री है उनको अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से अविकसित और विकासशील देशों में बांटना। जी हाँ, कोई देश कैसे विकसित होगा और कैसे विकासशील होगा उसको अलग अलग शर्तों के हिसाब से बांटना। अब समझते हैं कि आखिर कैसे हम उनको बांटा जाता है। तो जिस देश में आपका जो जीडीपी है, जो वहाँ पर ग्रोस डोमेस्टिक ग्रोथ है या जो प्रति व्यक्ति आय है वो हाई है, वहाँ की अधिक है, या वहाँ की शिक्षा दर अधिक है, वहाँ की जीवन प्रत्याशा अधिक है, तो उन सभी कंट्री को विकसित देशों की कैटेगरी में रखा जाता है। और वहीं पर जहाँ शिक्षा दर कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है, तो उन देशों को विकासशील या अविकसित देश की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये अब हम यहाँ पर क्वेश्चन है कि आखिर ये बनाया किसने। आपके सामने चार अलग अलग संस्थान के ऑप्शन है, अलग अलग आपके संस्थान हैं ये। पहला है आपका यूएनसीटीएडी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दूसरा है आसियान, तीसरा है आपका यूएनडीपी, चौथा है आपका आईबीआरडी। तो सिंपल सा है कि आप इसमें से सबसे पहले ऐसे ऑप्शंस को अलग करें जो इस जो क्वेश्चन है उससे रिलेट करता ही नहीं है, यानी इससे बिल्कुल अलग है। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे आसियान, तो आसियान जो है इस विकास सूचकांक से बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक संगठन है जहाँ पर दक्षिण एशियाई जो देश है, जो कंट्री है, उनका एक प्रमुख संगठन है। बाकी अगर आईबीआरडी की बात करें तो एक विश्व बैंक है। ओके, और ये विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना आपको हुई थी 1944 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वाशिंगटन में। देखते हैं यूएनडीपी को। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इन चारों ऑप्शन को मैंने देखा, पहला जो ट्रेड था वो आपको व्यापार से संबंधित है, तो हो ही नहीं सकता। और आसियान जो है, जो साउथ ईस्ट के एशिया का कंट्री जो संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, जिसका स्थापना आपको हुई थी 1967 में, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सिंपल सा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन है? सी, यानी यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म क्या मैंने बताया? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है मानव विकास सूचकांक जो है उसको बनाया था। और इसे इसकी जो पहली रिपोर्ट थी ना वो आपको 1919 में पेश की गई थी। जी हाँ, 1990 में इसकी पहली रिपोर्ट पेश की गई थी। और इसे पेश किसने किया था? तो महबूब उल हक जो है पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो है इस पहली रिपोर्ट को पेश किया था यूएनडीपी का। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है मेरा, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और अभी जैसे मैंने बताया शुरू में ही कि मानव विकास सूचकांक होता क्या है। तो इसमें आपको क्या, आप इसमें देख चार ऑप्शन है, आप खुद इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपने पहले समझा होगा। तो पहला ऑप्शन है यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, फिर है वास्तविक कर शक्ति में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, फिर है हमारे यूएस डॉलर में सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद, और डी नंबर में है हमारा यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो मानव विकास सूचकांक है उसमें जो प्रमुख है आपका क्या क्या? प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा। तो आप यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है, यानी घ नंबर, ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है वो अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होनी चाहिए। यहाँ किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है, भारत की भी अर्थव्यवस्था आपका एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आखिर समझते हैं कि आखिर आगे का स्टेटमेंट क्या होगा। ऑप्शन है, राज्य द्वारा कृषि और उद्योगों दोनों में समान रूप से प्रोत्साहित किया जाए। फिर है, प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर का सहअस्तित्व हो। तीसरा है हमारा, भारी उद्योगों के साथ लघु उद्योगों का महत्व हो। और चौथा है हमारा, अर्थव्यवस्था पर सैनिक के सांसद नागरिक शासकों का नियंत्रण। सबसे पहले हम यहाँ पर वैसे ऑप्शंस को बाहर करेंगे जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं करते हैं, यानी इस जो क्वेश्चंस पूछा गया उससे कोई संबंध ही नहीं है इसका। जैसे आप सैनिक देख सकते हो, सैनिक के सांसद नागरिक, इसका कोई संबंध ही नहीं इस क्वेश्चन से। फिर अगर बात करें तो ये आपके प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का अस्तित्व, ये भी नहीं हो सकता यहाँ पर। फिर
राज्य द्वारा कृषि और उद्योग दोनों को ही समान रूप से, यहाँ पर राज्य की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी भी सरकार की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हो रही है, किसी कंट्री के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो मेरा बचा सिर्फ सी ऑप्शंस, यानी भारी उद्योगों के साथ लघु उद्योगों का महत्व, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, यानी भारत में जो गरीबी है उसका आकलन कैसे किया जाता है, कौन सा पैरामीटर है, कौन सा स्केल है जिसकी मदद से ये हमारा गरीबी मापा जाता है। तो ऑप्शन सुन लीजिए, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, या परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, या देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है आपका सी, यानी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। अभी जैसे हमने क्वेश्चंस देखा मिश्रित अर्थव्यवस्था रिलेटेड था, और अभी पूछ भी रहा है कि आखिर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो इसमें अगर हम बात करें, आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए बृहद एवं कुटीर उद्योगों का सहअस्तित्व, बी है विकास में विदेशों का सहयोग, या सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व, यानी गवर्नमेंट और जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनका आपस में मिलान। ये और डी था तो ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, अगला देखते हैं, छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी आखिर है क्या, इसकी क्या परिभाषा है। तो इसकी अगर बात करें, ऑप्शन है आपके, सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, औसत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, या गुजराती को उत्पादकता शून्य होती है। तो ये शायद ऑप्शन यहाँ पर ये गलत टाइप हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर था आपके कुछ था वहाँ पर गुजराती लिखा है, कुछ भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। तो यहाँ पर जो आपके राइट आंसर वो है आपका क, सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वाणिज्य पत्रिका। वाणिज्य जो पत्रिका है, वाणिज्य, वहाँ उसका प्रकाशन कहाँ से होता है। ठीक है, वाणिज्यिक से संबंधित है आपके पत्रिका क्या, वाणिज्य, इसका आपको प्रकाशन कहाँ से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अगर हम बात करें तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला न्यू दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है आपका मुंबई, ख। अगला देखते हैं, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, विद द राइटर ऑफ प्लानिंग एंड द पुअर बुक। तो इसकी अगर आंसर बात करें तो ये आपका बीएस मिन्हास इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, किस विभाग द्वारा इस योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यह आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है, किसने लिखा। तो इसमें अगर हम बात करें तो यह है आपका जेबी कृपलानी। फिर है हमारा भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सर एम विश्वेश्वरैया, मनमोहन सिंह, या के एम मुंशी। तो इसके जो राइट आंसर है सर एम मुंशी विश्वेश्वरैया, सॉरी सर एम विश्वेश्वरैया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो ये थे सभी टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे, और आप आने वाले एग्जाम्स में ये आपके क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं। सो इसको आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक्स के साथ। बी विथ मी, स्टे ट्यून द क्लास टीचर यूट्यूब चैनल। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी।